और अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया मतलब 2-3 साल से ज़्यादा हो गया तो एक बोनस मनी होता है, लीव मनी जो भी कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो है दुबई के बारे में कि आप दुबई कंट्री में हो और आप वहाँ पे आपको कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी एक रीज़न है और आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हो, तो क्या एक प्रोसेस है कि चेंज कर सकते हो। और एक देखो, आप प्रोसेस के थ्रू आप कंपनी चेंज करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? और आपका जो भी पुरानी कंपनी में जो भी पैसा होगा, पेंडिंग पैसे, सैलरी-वैलरी तो पेंडिंग रहता ही है ना भाई, एक आध सैलरी। और अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया मतलब 2-3 साल से ज़्यादा हो गया तो एक बोनस मनी होता है, लीव मनी जो भी कुछ है वो आपका पूरा मिलेगा अगर आप प्रोसेस के थ्रू फॉलो करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊँगा। बहुत सारे बंदों को कमेंट्स आता है कि दुबई में कंपनी चेंज करें तो कैसे करें और कब कंपनी चेंज करें, कैसे करें? ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं गल्फ कंट्री से रिलेटेड पूरी जानकारी देता रहता हूँ, ठीक है? और ये मैं बहरीन कंट्री में रहता हूँ लेकिन मैं पूरी की जानकारी देते रहता हूँ। तो आप तक ये सबसे पहले पहुँचे, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। कि आप गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो और दुबई में काम कर रहे हो, ठीक है? जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दुबई के बारे में है कि वीज़ा कैसे चेंज करते हैं। पहली बात तो अपने दिमाग में भाई ये बिठा लो, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हो और आप दुबई में आए हो, ठीक है? और दुबई में आपने किसी भी कंपनी में काम करते हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कंस्ट्रक्शन लेवल की है, मैकेनिकल है, जो भी है, जिस लाइन से भी है, किसी भी कंपनी में है, वो मैटर नहीं करता। और आप उसमें काम करते हो, तो उसमें जब आप नए-नए जॉइन करते हो ना, तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है, जो पुराने बंदे होते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान से सुनना मेरे। जो पुराने बंदे होते हैं, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हर एक कंपनी में इक्वल नहीं होती। किसी कंपनी में थोड़ा-सा सैलरी का प्रॉब्लम होता है, किसी कंपनी में कुछ और फैसिलिटी का प्रॉब्लम होता है, किसी कंपनी में कुछ। ये सब कंपनी में सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी। ये बात आप अगर फ्रेशर है, एक्सपीरियंस वाले बंदों को तो पता ही रहता है, फ्रेशर वाले बंदों को मैं बता रहा हूँ, वो ये बात दिमाग में डाल लें। आपने कंपनी जॉइन कर ली है, वहाँ पे जब आप जॉइन करोगे पहले दिन से ही, आपने जॉइन भी नहीं करी, यानी जिसमें आप फ्लाइट से लैंड करके कंपनी में जाएँगे, वहाँ पे आपको कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे, बहुत खराब बंदे होते हैं, बी अवेयर, उनसे सावधान रहें। वो आपको बोलेंगे, "अरे यार, आप कहाँ पे आ गए हो? कौन-सी कंपनी में आ गए हो यार? क्यों कैसे फँस गए तुम यार? अरे भाई, हम तो 2-3 साल से झेल रहे हैं, 5 साल से झेल रहे हैं।" तो सबसे पहला सवाल पोलाइटली बोलना, क्योंकि वो आपको सीनियर है, सबसे पहला सवाल उनसे आप ये करना कि भाई, आप 2-3 साल से झेल रहे हैं, तो आपने कंपनी छोड़ क्यों नहीं दी? बस उनका मुँह वहीं बंद हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे बंदों की बात नहीं सुननी है, ठीक है? आप कंपनी में काम करो, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, आपको 1 दिन, 2 दिन में पता भी नहीं चलेगा कि कंपनी ये अच्छी है या बुरी है, ठीक है? कम से कम 1-2 महीना काम करो, जो 1-2 सैलरी आपकी आए। ऑब्ज़र्व करो कंपनी कैसी है। आपको लग रहा है कि हाँ, कंपनी अच्छी नहीं है, तब भी ये दिमाग में मत बिठाओ कि हमें कंपनी चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि दुबई का रूल ये है कि भाई, आप किसी कंपनी में आए हो, नए आए हो, ठीक है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से भी आए हो, तो आपको मिनिमम 6 महीना काम करना होगा। 6 महीने के बाद में अगर आपको कंपनी अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों की सुन के कंपनी चेंज नहीं करना है, अपना डिसीज़न खुद लेना है कि यार कंपनी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या तो सैलरी का प्रॉब्लम, सैलरी नहीं है, या सैलरी टाइम पे नहीं देती है, या कुछ और भी जो भी फैसिलिटी है, आपका जो भी रीज़न है, ठीक है? आपका डिसीज़न है, आप बेटर जान सकते हैं अपनी लाइफ़ के बारे में कि क्या करना है। तो तब आप दिमाग में डालिए कि हाँ यार, कंपनी चेंज करनी है, लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले नहीं करना। ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, 6 महीने के बाद में ये सोचना कि हम कंपनी चेंज करेंगे। अब दूसरा स्टेप है, आप कंपनी चेंज कैसे कर सकते हैं अगर कंपनी चेंज करना ही है। देखिए, आपको किसी से भी ये बात लीक नहीं करनी कि भाई मुझे कंपनी चेंज करनी है। आपका वो चाहे रूममेट ही हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसको लीक मत करो ये बात। आप बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे अगर ये बात। हर कंपनी में जासूस होते हैं, जासूस मतलब मुखबर, ठीक है? मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था पहले, ठीक है? अभी तो मैं पुराना हूँ, हर तरीके से बंदा का देख के मैं फेस पहचान लेता हूँ कि ये बंदा कौन-सी क्वालिटी का है, क्या ये मुझसे कहने वाला है या क्या, इस तरीके से भाई एक्सपीरियंस होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बहुत बड़ा ये हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ ताकि उस एक्सपीरियंस से आप लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है? आई होप आपका फ़ायदा होगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें नए व्यूअर्स से, और शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरे बंदों को फ़ायदा हो। हम कहाँ पे थे कि आपने कंपनी चेंज करनी, तो ये बात किसी से नहीं बतानी। आराम से चुपके से, या तो कोई, जैसे मान लो आपका किसी कंपनी से बात हो रहा है ऑनलाइन के थ्रू, एक स्किल बी ऐप है वहाँ पे दुबई में, वो आप डाउनलोड करेंगे ना, तो उसपे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको कंपनी के, जो कंपनी को चाहिए बंदे उसको पूरा मिलता है।
इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सिविल इंजीनियर पूरा रहता है उस पे कि कौन सी कंपनी है, उस पर नंबर रहता है, उसको कॉल करिए कि अभी ये कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, फिर आपको बताएगा कि उस दिन आप इंटरव्यू के लिए आ जाओं। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे किसी से मत बताओ मुझे इस दिन इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करो, एक प्लान बनाओ। प्लान बनाओगे, प्रोसेस के थ्रू काम करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दुबई में इजीली है बहुत कंपनी चेंज करना। कैसे करेंगे, आप कोई सा भी, जैसे इंटरव्यू का आपका दिन बताया उसने मंडे ट्यूसडे, तो आप ना कंपनी से जो एक मेडिकल लीव होता है ना, मेडिकल लीव जाओ, वो आपको मिल जाएगा। और मेडिकल लीव 1-2 घंटे में मिल जाएगा आपको। उसके बाद में इंटरव्यू के वहां पे चले जाओ जगह पे, और उसको ये बोल दो कि भाई मैं सुबह के टाइम नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा 10-11 बजे के बाद। 10-11 बजे से पहले पहले आप मेडिकल लीव का काम कर लो। ये बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है जो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस वाला बंदा ही बता सकता है, जो फ्रेशर बंदे, ठीक है। अब आपने ऐसा कर लिया कि हाँ यार वो कंपनी, मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, और मैंने सबसे बता दिया कंपनी वालों से, वो बात चली गई एचआर तक। अब वो क्या करेगा आपके साथ में, उसने नोट कर लिया। एचआर वाले नोट डाउन करते रहते हैं, उनका पूरा एक सिस्टम होता है कि कौन सा आदमी किस क्वालिटी का, नए वाला, जो नए नए बंदे होते हैं ना, उनका पूरा नोट डाउन एक लिस्ट होता है उनके पास, ठीक है। या तो ईआरपी में वो नोट डाउन करते हैं कि ये बंदा काम में क्या परफॉर्मेंस है, या ये कुछ कंपनी चेंज कर वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। उनको याद नहीं रहता, लेकिन जब वो आपका लिस्ट खोलेंगे तब उनको पूरा याद रहेगा कि आपका बंदे का क्या क्या मामला चल रहा है। तो किसी से मत बोलो, चुपचाप होकर इंटरव्यू के टाइम चले जाओ, इंटरव्यू दो। एक इंटरव्यू आपकी समझ में नहीं आता, आपकी सैलरी समझ में नहीं आती, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, आराम से आ जाओ। दोबारा दूसरे दिन अपना ड्यूटी पे जाओ पुरानी कंपनी में, ठीक है। उसके बाद ट्राई करते रहो कहाँ पे कंपनी में देख सकता हूँ, ट्राई करते रहो, आराम से करो, ज्यादा जल्दी मत करो, ठीक है। क्योंकि आप कंपनी में हो ना भाई ऑलरेडी, आपको खाना भी मिल रहा है, सैलरी मिली, बस जो है जो भी परेशानी उसकी वजह से कर रहे हो, थोड़ा सा झेल लो 2-3 महीना और अच्छी कंपनी का ट्राई करो। आपको जब कोई अच्छी कंपनी मिल जाएगा, अब आराम से इंटरव्यू जाओ, क्रैक करो, और आप पास हो जाते हो, उसको आप सिलेक्शन, वो आपको सिलेक्शन कर लेता है, उससे बोलो कि मेरे को ऑफर लेटर दे दो। अब वो आपको ऑफर लेटर देगा, ऑफर लेटर में प्रॉपर उसको बोलो कि भाई मेरे को पूरा प्लीज डिटेल देना, मतलब सैलरी कितना है, कितने आवर्स का ड्यूटी है, ठीक है, 10 घंटा है या 8 घंटे, क्योंकि दुबई में सप्लाई की कंपनी बहुत ज्यादा है, उससे भी सावधान रहना। ऐसा नहीं कि सारी सप्लाई कंपनी बेकार है, सप्लाई कंपनी अच्छी भी है। एक सिक्योरिटी की सप्लाई कंपनी है, उसमें मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, उसमें ज्यादा सिक्योरिटी वाले ज्यादा हैं, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी, सप्लाई कंपनी, पूरी फैसिलिटी है, तो ऐसा नहीं है। बाकी आप कंपनी की इंक्वायरी कर भी रहे, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल लिखवा के, और उसमें नोटिस पीरियड भी डलवाना कि नोटिस पीरियड कितना है, यानी मैं कितने दिन के बाद आपकी ये कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। यानी मुझे जो कंपनी छोड़नी है, उसे मैं 1 महीना का मुझे टाइम चाहिए, उसमें वो आप मेंशन कर दे 1 महीना नोटिस पीरियड, ठीक है। अब उसमें साइन वाइन करके आप, और फिर भी उससे वर्बली पूछे जो एचआर वाला है उस कंपनी का कि मैं कितने दिन बाद आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, वो आपको बताते हैं, ठीक है। पूरा पक्का एक अपना एक होता है ना, पूरा पक्का कर ले। ऐसा ना हो आपने वहां पे जाके कैंसिल पेपर दे दो, वहां से भी आपके जाओ और यहाँ पे आपका जॉब ना लगे, तो इस तरीके से नहीं करना, फिर आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। अब आप पुरानी कंपनी में आओ, और वहां पे आने के बाद में अगले दिन टाइपिंग सेंटर पे जाओ। यूएई में बहुत सारे टाइपिंग सेंटर है, आप कहीं पे भी चले जाओ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, टाइपिंग सेंटर बहुत ज्यादा है, वहां पे जाओ। उससे बोलो कि भाई मुझे एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके दे दो, ठीक है। वो आपको टाइप करके दे देगा, आपका पूरा डिटेल, पासपोर्ट नंबर, एम्प्लॉय आईडी, जिस कंपनी में आप काम करते हो ना उसका एम्प्लॉय आईडी, आपका क्या डेजिग्नेशन है, क्या आप काम करते हो, कितने साल से काम करते हो, ये पूरा डिटेल फिल करके, वो एक उनको पता होता है, ठीक है। आपसे खाली एक डिटेल मांगा, पूरा कर देगा, क्या लिखना मैटर वो खुद लिख देगा। और उसके बाद में वो टाइपिंग सेंटर, वो जो टाइपिंग सेंटर आपको प्रिंट आउट देगा, वो लेके और ऑफर लेटर लेके उसको अटैच करके आप ऑफिस जाओ, अपने पुरानी कंपनी के एचआर वाले को दो, ठीक है, वो दे दिया। अच्छा, ये आपका 2 प्रोसेस हो गया, 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, अगर आपका जो वीजा है, जो पुरानी कंपनी है, 2 टाइप का होता है, एक लिमिटेड होता है, एक अनलिमिटेड होता है। अगर लिमिटेड हुआ तो भाई आपको जो कंपनी छोड़नी है, ऐसा नहीं है कि आपने जो ऑफर लेटर है और रेजिग्नेशन लेटर है वो दिया और आप कंपनी छोड़ दो और आपको कंपनी पैसे देती है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका लिमिटेड वीजा है तो आपको 42 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसी कंपनी में काम करते रहना है, दोनों चीजें देने के बाद, ऑफर लेटर भी और रेजिग्नेशन लेटर भी, ठीक है। और अगर आपका वीजा अनलिमिटेड हुआ तो आपको 21 दिन का वेट करना है, ठीक है। 21 दिन बाद आप कंपनी छोड़ सकते हो, आपको कंपनी पैसा भी देगी, सब कुछ देगी। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो आपकी कंपनी का पुराना अरबाब है, पुराना जो आपका ओनर है, वो परेशान करता है आपको, ठीक है। तो उसकी भी एक फैसिलिटी है, एक हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे आप कॉल करो। बहुत इजी है दुबई में, कोई भी इलीगल आपको नहीं दबा सकता, ठीक है। वहां पे लेबर रूल बहुत स्ट्रिक्टली है। मैं स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ, देखिए ये नंबर है, जो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करिए, वो आपकी हेल्प करें। ये एक प्रोसेस है, और दूसरी कंपनी आप आराम से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
ये अगर आपको वीडियो आई होप आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, जो फ्रेशर बंदे जो कंपनी चेंज करना चाह रहे थे या चाह रहे होंगे उनको जो वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।